नमो नमः। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सह तु जीवति काको अपि किम न कुरुते चंचुआ सुवोदर पूर्णम। जिसके जीने से कई लोग जीते हैं वह जिया कहलाता है। अन्यथा क्या कौवा भी चोंच से अपना पेट नहीं भरता। अर्थात व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक है जब उसके जीवन से अन्य लोगों को भी अपने जीवन का आधार मिल सके। अन्यथा तो कौवा भी अपना उदर पोषण करके जीवन पूर्ण कर ही लेता है। दानवीरः कः? दानवीर कौन? पुरा कस्मिंश्चित् नगरे प्रबुदत्ता नाम समृद्धा श्रेष्ठी आसीत्। पुराने समय में किसी नगर में प्रबुदत्त नाम का धनी सेठ था। सा धर्म बुद्धि सुशीला च आसीत्। वह धार्मिक और सुशील था। दान विषय तस्य अतीव आसक्ति आसीत्। दान के विषय में उसको बहुत लगाव था। ये तस्य समीपम साहाय्यं प्राप्तुं गच्छन्ति स्म। जो उसके पास सहायता प्राप्त करने के लिए जाता था ते कदापि रिक्तहस्तेन नैव प्रतिगच्छन्ति स्म। वे सब कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते थे। सहस्राधिका जना तस्य प्रसादे भोजनं कृत्वा संतोषं प्राप्नुवन्ति स्म। 1000 से भी अधिक लोग उसके महल में भोजन करके संतोष का अनुभव करते थे। दाने मम तुल्या कोऽपि नास्ति। दान में मेरे समान कोई नहीं है। इति विचिन्त्य तस्य मनसि अहंकारा प्रवृद्धा। ऐसा सोचकर उसके मन में अहंकार बढ़ गया। अनस्मिन् दिने सा भोजनशालाया पुरतः स्थित्वा भोजनं कृत्वा बहिः आगच्छन्तं एकैकम् आहूय। दूसरे दिन वह रसोई में सामने खड़े होकर भोजन करके बाहर आते हुए एक एक को बुलाकर किम भो, हे लोगों, अतृप्तिम भोजनम कृतम किम, संतुष्टि पूर्वक भोजन किया क्या, इते पृष्ठवान, ऐसा पूछा। सर्वे अपि, सभी ने, महति तृप्तिम प्राप्ता महाराजा, बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त हुई महाराज। वयम न केवलम अस्मिन् जन्मनि, हम सब न केवल इस जन्म में अपितु जन्मांतरे अपि भवन्तम स्मरिष्यामः, बल्कि जन्म के बाद में भी आपको याद करेंगे। एतादृशा महादाता अन्य को वा अस्ति। इस प्रकार का महान दान देने वाला अन्य कोई है? इति प्रशंसाम अकरोत्, ऐसी प्रशंसा की। परम एका सन्यासी उक्तवान, परंतु एक सन्यासी ने कहा, सत्य अहम तृप्तास्मि, आज मैं संतुष्ट हूँ। परम अहम आदौ इतोपि महतरम दानशीलम और स्मृत्वा अनंतरम भवंतम स्मरष्यामि, परंतु मैं पहले इससे भी ज्यादा महान दानशील को याद करके बाद में आपका स्मरण करूंगा। महाराजा आश्चर्येण पृष्ठवान, महाराज ने आश्चर्य से पूछा, कह सा, कौन है वह? कथयतु, कहो, किम नाम तस्य, क्या नाम है उसका? सन्यासी शांस्वरेण उक्तवान, सन्यासी ने शांस्वर में कहा, अस्माकं शरीरम प्राणा वायु सस्यानि वृक्षा फलानि जलम इत्यादिनि। हमारा शरीर, प्राण, वायु, फसलें, वृक्ष, फल, जल इत्यादि सर्वाणि सह भगवान दान रूपेण अस्मभ्यं दत्तवान। सभी उस भगवान ने दान के रूप में हमें दिया है। एतेषाम आधार स्वरूपेण उपयोगेन च एव वयम जीवामा। इन्हीं आधार के रूप में और उपयोग करने से ही हम सब जीते हैं। तस्य दानस्य तुलनायाम भवता दानम तु न तथा महत्। उसके दान की तुलना में आपका दान तो वैसा बड़ा नहीं है। भवान अपि न तथा महान, आप भी वैसे महान नहीं है। अतः सदा तस्य भगवता स्मरण में अस्माकम आद्यम कर्तव्यम। इसलिए हमेशा उस भगवान का स्मरण ही हमारा पहला कर्तव्य है। सन्यासिना उत्तरम श्रुत्वा महाराजस्य अहंकारा नष्टा अभवत्। सन्यासी का उत्तर सुनकर महाराज का अहंकार नष्ट हो गया। पुनः कदापि सा दान विषय अहंकारम न प्रदर्शितवान। फिर कभी उसने दान के विषय में घमंड का प्रदर्शन नहीं किया।